होते हैं गोपी प्रेम के अवसर पर ये वही श्लोक आ गो 8वें नंबर के श्लोक के 48/8 कि देखो ये तो कुब्जा है श्री कृष्ण से मिल रही है, कितने सौभाग्य की बात है। देखो काऊ की बारात हो, दूल्हा जा रहे हो, तो वह समय तुमको मंगल की बात कहनी पड़ेगी। वह समय चाहे कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है क्या कह दो तुम्हें बुरो लगेगा, तुमको मंगल समझेगा। हालांकि राम नाम सत्य ही है, लेकिन परंपरा चली जा रही कि राम नाम सत्य मरे करके हो जाए। तो बारात निकल रही हो, राम राम सत्य कह दो तो बहुत बुरो लगेगा। तो मंगल के समय अमंगल वाणी नहीं कहनी चाहिए। तो वहां तो गोपीन की तारीफ कर रहे हैं, विरह में भी गोपीजन है तो कर रहे हैं, रास में तारीफ करी ही, जब नाच रही तो उनकी तो मिलन में तारीफ भई और विरह में तारीफ भई। और यहां पर जब साक्षात श्री कृष्ण मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, शैवम कैवल्यनाथम तम प्राप्त दुष्काप मिश्रम अंगार पड़े ना हो दुर्भगा। अरे दुर्भगा तो देखो गाली दे रहे हैं, कृष्ण से मिल रही है और वह गाली और दे रहे हैं, दुर्भगा है, बड़े दुर्भगा है। बोले ये तो बड़ो बुरो किए, अरे कृष्ण प्रेसी है, कृष्ण से मिल रही आइटम गाली दे रहे हैं, ये तो कोई सभ्यता की बात नहीं। बोले सभ्यता का करेंगे, सुखदेव जी तो नंगे हैं ही, सभ्यता तो वहां है ही नहीं है, बात तो सही कहेंगे ही नहीं। यही तो मुश्किल है, जब वही तो ऐसे से कथा नहीं सुननी चाहिए, जो मुंडित हो जाए कछु निष्प्रिय हो, तो सभ्य से कथा सुनना चाहिए। बोले दुर्भगा कह रहे हैं। अच्छा साहब सुखदेव जी कह रहे हैं और आचार्य लोग भी समर्थन कर रहे हैं। बोले क्यों? आचार्य लोग लिखे, श्रीधर स्वामी को पहले ले लो, काममें वो प्राकृत दृष्टया याचक न च गोप्या इवन साक्षात निष्ठे। श्रीधर स्वामी अर्थ कर रहे हैं, ये दुर्भगा क्यों न कहें, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। वैष्णवाचार्य को गाली दे तो गाली दे, बोले प्राकृत काम को माने हो, अरे गोपी की तरह निष्ठा नहीं मांगी है। गोपी जो है निष्ठ ही, अर्थात गोपिन को जो मिलन हो वो प्राकृत काम से ऊपर हो। यह बात को जितने भी अद्वैत वाले हैं वो भी माने कि गोपिन को जो प्रीति ही वो प्राकृत काम बन गई थी, विलक्षणा थी। ये श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं। अथवा अन्य आचार्य भी कह रहे हैं, अरे दुर्भगा जो है, दुर्भगा कहे जो खराब मात फूट जाए को भाग। बोले पूर्वम कुब्जात तो दासित्व लक्षण दुर्भग्यता। पहले तो दुर्भगाई 3 जगह से टेढ़ी, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जात, तो पहले दुर्भगाई दासी ही 3 जगह से टेढ़ी ही। और अब बोले अब ये दुर्भगा है कि श्री कृष्ण से चाह रही है मयि सह रमस्व, अपनो अधिकार कृष्ण भी चाहे तो दुर्भगा है। बोले क्यों? गोपी तो चाहती थी। अरे बोले चाहते नहीं हो, न तो श्री गोपीवत स्वतः श्री विजयी तत्त गुण युक्ता। एक तो है स्वतः पति अधीन हो गुणन के कारण से, धनी तेरो अचल सुहाग श्री राधा नागरी, तेरी रंग रंगो नंदन मानत है बड़ भाग। बोले ये गोपी जन को श्री विजयी गुण है, लक्ष्मी को से भी अधिक गुण, अपने गुणन के कारण जो पति अधीन है वो तो ठीक रहे। अरे अब समझो, जब प्रेसी चाह रही है कि पति हमारे एक अधीन रहे तो स्वार्थ है, वो स्वाधीन भर्तृका नहीं है। जो खुद चाहे कि पति हमारे अकेले अधीन है, बोलो प्रेमिका नहीं है, वो तो निकृष्टा है। जो अपना अधिकार चाहे, बोले फिर स्वाधीन भर्तृका कौन को कहे उन्होंने शास्त्र में? बोले जो गुणन के कारण स्वतः पति जाके अधीन है बिना चाहे। अरे भर्तृका जो प्रेसी है वो तो कह रही कि जैसे अपने प्रेमास्पद तो सुख हो वही ठीक है, और जो नीच स्त्रियां हो हैं वे अपना अधिकार चाहे, अगुण है नहीं तो वह का हो लड़ाई होगी, वो पति विशासन करेंगे या कछु करेंगे तो प्रेम कहाँ रहे? दुकानदारी नीच का है नहीं तो प्रेम थोड़ी।
तो याद ही कह रहे हैं कि ये दुर्भगा है, या मैं कुछ गुरुवन तो है नहीं को पीन के चला, और चाहे कि मेरे एक अधिकार रहे तो दुर्भगा नहीं होंगे। तो भैया सबरे सबरे मिल गए, कहा सुखदेव जी का व्यास जी और क्या अद्वैत वाले श्रीधर स्वामी जी और क्या वैष्णवाचार्य जी सब मिल गई पढ़कर। बोले दुर्भगा ही है, चलो साहब। बोले और सब दुर्भगा हैं जो विष्णु और श्याम सुंदर को पा करके 11वें श्लोक में कुमनीषी यसऊ मन की चीज मांगे, संसारी चीज सब कर्म करते। याद तरह से अक्रूर के भवन भगवान गए, अक्रूर जी ने बड़ी स्तुति करी वहां पर कि हमारे सब पाप कर्म बंधन सब काटो। भगवान वहां से पूजित होकर के अक्रूर से बोले कि तुम तो हमारे चाचा हो, गुरुजन हो। एक श्लोक यहाँ पर कहे हुए 31वें में कि कई जगह भागवत में आओ, कई जगह आओ, न यम मयानी तीर्थानी। बोले अरे जल में जाकर लोग नहावे हैं, वे तीर्थ नहीं है। और यहां तक कह दियो ये भगवान की प्रतिमा है, मिट्टी की चाहे पाषाण आदि की, ये भी देवता नहीं। भगवान की नहीं, देवताओं की प्रतिमा समझ लो, कैसो समझ लो। वक्ता भगवान है। बोले वे तो बहुत समय तक सेवा करो, जाके तब कहीं पवित्र होंगे, और तो भक्त है भगवान के, और दर्शन से पवित्र साधु जन है, भक्त है। बोले तुम धृतराष्ट्र के पास चले जाओ, आपको देखो कहां कर रहे हो। अक्रूर जी बोले आप कह रहे हो तो हम चले जाए। हस्तिनापुर चले गए, कछु महीना वहां रहे। कुंती रोवे लग गई, कह रहे हम अभागिन को कौन याद करेगा। फिर कृष्ण के लिए बार बार याद करवे लग गई और रो पड़ी। और इधर जब रो पड़ी तो उनको सांत्वना दे करके अक्रूर जी विदुर जी से मिले। श्री जी की चुनरी है। अच्छा तो फिर छोड़ो, इधर आओ, हमको चरण स्पर्श कराओ। नहीं, वो श्री जी की प्रसादी जो लावे हमारा नियम है। अच्छा तो लाओ हाथ, ये ऐसी बड़ी वस्तु लाए, श्री जी की चुनरी बताओ। अच्छा हम पीछे से कर लेंगे। अरे वाह वाह, आप तो गोस्वामी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सबने भेजी है मिलके। अरे श्री हरि, बड़ी कृपा करी गोस्वामी वर्गन ने। ऐसी बात हम तो इस बड़े अच्छा चलो दीजन आइए। अरे हम तो बड़े, अरे राम राम, ये तो क्यों भेजो, अरे ये बड़ो अपराध भो। नहीं ये गोस्वामी वर्ग की ओर से बता इतना पैसा हमें और देना चाहिए। चलो सब आनंद है आप। अरे जो देखो, अच्छा अरे चलो राधा रानी दया नहीं तो हम तो यार के नहीं है, तो कीड़ा मकोड़ा है। ये भैया श्री जी की ओर से प्रसाद चुनरी आई है और 101 रुपये गोस्वामी वर्गन ने भेजो है। और देखो आश्चर्य की बात है, लोग कहें कि ब्रजवासी है, लेने ही जाने हैं, देख लो यहाँ ब्रजवासी। आश्चर्य की बात है। श्री राधा रानी की जय। और भैया ये ब्रजभान परकर गोस्वामी वर्ग की जय, ये कह दीजिए हम जय जयकार मना रहे हैं आपको। अच्छा बड़ी कृपा की हो साहब ब्रजवासी में। अच्छा और हम तो या लायक नहीं है, आश्चर्य की बात है। चलो छवि तो फिर वो हाँ वहां पर कथा चल रही, यहाँ अक्रूर जी और धृतराष्ट्र को जाके समझाने लगे, लेकिन कौन समझाए बिना शिकारे विपरीत बुद्धि, जाकी बुद्धि विपरीत है वो समझे कोई। बहुत ज्ञान दियो कि देख तू ऐसे चल वैसे चल। आखिर में ज्ञान देने के बाद धृतराष्ट्र बोले महाराज हमारा जो हृदय है ना, हृदय न स्थित चले वहां में आपको उपदेश ठीक नहीं रहे। बोले क्यों? वो फूटी कढ़ैया है, वहां में फूटी कढ़ैया में घी डालो पूड़ी बनाने के लिए, पूड़ी कहां से बनेगी, वहां में घी नहीं रुकेगा।
तो यह प्रकार से वो लौट आए और रामकृष्ण से कही कि धृतराष्ट्र को आप भेजे वहां ज्ञान देने के लिए, बोले आपके कुछ ज्ञान को असर नहीं हो सके। तो यह प्रकार पूर्वार्ध श्रीहरि की कथा आज श्री ने बड़ी कृपा से पूरी करी, तो कार्य बहुत क्या। अब उत्तरार्ध की कथा चले। जरासंध की लड़की अस्थि और प्राप्ति ही तो विधवा है गई, जाके कंस के मरे थे, अपने बाप जरासंध के रोई, तो वो 23 अक्षोणी सेना लेकर के आयो श्री राम। बड़ी श्री की कृपा ध्यान उधर जा रहा है। देखो कोई अहितु की कृपा यही से कहें कि बिल्कुल अयोग्य होए, वाको भी श्री जी जो है आश्चर्य की बात है, यो है कि भाई योग्य को अगर कुछ मिले तो ठीक है, हम तो कुछ जाने नहीं बूझे नहीं और एकदम अयोग्य हैं, और फिर इन लोगों ने इसको सम्मान दियो इतना, बताओ ब्रजवासियों के भी 101 रुपये लाए, हमें तो वो लग रहे हो जब हम कहा करें, इनसे तो हम उड़ने नहीं हो सक रहे हैं। प्रसाद बीड़ी और चूंदड़ी ये बहुत ज्यादा कृपा है गई, जो कि जाके हम लायक नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रहा हूं क्या करें, क्योंकि मैं तो कुछ जानू ही नहीं बूझू नहीं, एक पड़ो हूं कीड़े मकोड़े की, क्या बताऊं। राधा रानी की दया है। और भजले राधे जय श्री राधे, भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, दयामयी राधे, दयामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, कृपामयी राधे, भजले राधे जय श्री राधे, भजले राधे जय श्री राधे, नित्या विहारिणी नित्या विलासिनी, नित्या विहारिणी नित्या विलासिनी, ऐसी मेरी नित्य सुहागिनी, ऐसी मेरी अमर सुहागिनी, करुणा प्रेम दयामयी राधे, राधे राधे राधे, करुणा प्रेम दयामयी राधे, राधे करुणा प्रेम दयामयी राधे, राधे दयामयी राधे, दयामयी राधे, कृपामयी राधे, कृपामयी राधे, दयामयी राधे, दयामयी राधे, भजले राधे जय श्री राधे, हाँ भजले राधे जय श्री राधे, बोलो श्री राधा रानी की, करुणामयी सरकार की, अलबेली सरकार की, भोरी सरकार की, दयामयी सरकार की, कृपामयी सरकार की, जय जय श्री राधे।
ये हमने याद ये कियो कि एक श्रीमद् भागवत में श्लोक आवे है कि जीव कहे तो राधा रानी की कृपा आई है तो वाकई लिए एक भाव हृदय में आया, हमने को प्रकट कर दें। श्री जी ने चुनरी भेजी है, कृपा भेजो है, तो हम यही कह सकें कि जब एक जीव गर्भ में हो, भागवत में एक स्तुति आवे है, तो गर्भ में जीव कह रहे है कि हे दीनानाथ, तुमने हमको मनुष्य शरीर दियो है और हमारे ऐसे भाग्य तो नहीं है, हमारे ऐसे कर्म तो नहीं है, हमको मनुष्य बना दियो। हम तो हैं कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, सुअर, बहुत ज्यादा नीच है, परंतु आपने जो हमें मनुष्य बनाया है तो कोई वाकई बदले में हम तो आपको कुछ कर नहीं सके। तो एक जगह वो जीव बोलो है कि हम यही कहेंगे कि स्वेनैव कृतेन तुष्यतु सदीननाथ को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्, कि तुम अपनी कृपा जो तुमने करी है या आदर्श से तुम स्वयं प्रसन्न हो जाओ। हम तो सेवाए हाथ जोड़ने के और कछु तुम्हारे नहीं कर सकते, बस ये बात है। हम तो हाथ ही जोड़े, हम जीव हैं, हम क्या कर सके। हम तो जो आपने कृपा करी श्री जी, वो तो बस आप आई से संतुष्ट। चलो आगे कथा। तो भगवान ने जब जरासंध चढ़ के आयो तो विचार किया कि आपको मारनो नहीं है, बहुत से लावेगो। तो बस में आकाश से भगवान के रथ आए हैं, दिव्य आयुध आए हैं। अब भगवान यहां से हथियार छू रहे हैं। ब्रज में हथियार नहीं छुए, समझ लो। क्यों? जितने असुर मारे, काऊ को नाच के कालिया को मारे, काऊ को गोगो पीके, काऊ को ताल पकड़ के ब्रज में प्रभु माधुर्य को लेके चले। इतने बड़े बड़े कंस जैसो प्रतापी कोई असुर नहीं, यानी सब दिग्विजय कर लो। वाव के ऊपर चढ़ करके खींच के पटक दिए। अब यहां से हथियार छुए, क्यों? माधुर्य की लीला समाप्त है। तो क्यों ऐसा प्रभु करें? रस जो है, रस के लिए तद अनुकूल उद्दीपन सामग्री, वेशभूषा सब वस्तु रखो जाए। तो श्री कृष्ण जो है वो वहां उनको दूसरो रूप हो जब, और यहां पर दूसरो रूप है। ये समझने की बात है। देखो ये मत समझियो मैं कह रहा हूं, ये महात्मा लोगों ने कही। ऐसे कहिए, प्रमाण देखो। नागरी राज जी बोले भाई कृष्ण के अनेक रूप है। बोले कैसे? बोले कृष्ण चतुर्भुज भी हैं, कृष्ण गीता दे रहे हैं, और कृष्ण जो है बोले अरे कृष्ण हमारो एक अलग है, वो केवल माधुरी को कृष्ण है। तो बोले कौन सो है? बोले 4 भुजा को होगी, 2 भुजा को होगी, गीता धारी भी शंखधारी। तो उन्होंने निर्णय कर दिया है हमारो मुरली बारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम। केवल हमारे कृष्ण की पहचान है मुरली और वनमाला और चंद्रिका। बोले माधुर्य को रूप है, और यही रूप से गोपरूप वृंदावनचारी ब्रजन पूरन काम लिख करके आगे लिखे। भाई जो द्वारका मथुरा के हैं, बोले हम यही कहेंगे कि हमारी तो इतनी सी जगह छोटी सी है, हमें हमारा जेल खानो है वो है, या में से नहीं जाए। नंदीश्वर गोवर्धन गोकुल बरसानो विश्राम, कि नंदीश्वर जो नंदगांव है, गोवर्धन है, बरसानो, बस इतने में हमारा है जेल खाना। नागरी दास द्वारिका मथुरा। अच्छा नागरी राज जी कह रहे हैं, अच्छा बिहारी जी के रुपया है ये अवसर। चलो तो नागरी राज जी कह रहे हैं, अब दिखा रहे हैं कि बिहारी जी कोई कम नहीं है, वो राजा है। चलो ठीक है, अच्छा बिहारी जी का नाम लियो तो ठीक है भाई, नहीं तो वैसे तो नागरी दास द्वारिका मथुरा। अब या को पहन लियो, अगर तुम्हारी आज्ञा है तो उतार लें। क्यों हम संतोष के लिए पहन रहे हैं, लोटन की माला है, ये हमें जरा सा बोझ लगे बहनों, सम्मान से रख दे जहां श्री जी के रखे हैं रुपया, हमें बहुत भारी बोझ लगो तुम्हारी सम्मान के लिए। नागरी दास द्वारिका मथुरा इन सो कैसो काम,
तो याद ये यहां पर कृष्ण को वो रूप आयो है, रथ आयो है, और उनको देख करके कृष्ण कह रहे हैं राम से, भैया से, आ जाओ रथ पे। कृष्ण को देख के जरासंध बोले, अरे तेरे साथ मैं नहीं लड़ूंगा कृष्ण, तू अपने मामा को मारे वालो है, तेरे साथ का लड़ूंगा। हाँ राम तेरी इच्छा हो तो आजा, दो हाथ। ठाकुर जी बोले, बड़बड़ के बाद क्यों करे, अब तो पराक्रम दिखा। तो जरासंध ने ठग दियो रथ उनके, गरुड़ तो चिन्ह है कृष्ण के रथ पर और ताल की ध्वजा है उनके ऊपर। तो भगवान बहुत देर बाद निकले और संहार किया उन्होंने सारी सेना को, और दाऊ भैया ने जाकर के पूछते वहां को जरासंध पकड़ लियो। जब पकड़ लियो दाऊ भैया, ऐसे काम हो। जब इन्हें ठाकुर जी पहुंच गए, बोले अरे जान दो भैया, या में कछु और रहस्य है। बोले और ने बटोर के लावे वो, हम दुष्टन को कहां ढूंढने जाएंगे। दाऊ भाई बाबा दाऊ दादा बोले, अरे कृष्ण अब समझ में आई, छोड़ो छोड़ो ठीक है, और उन्हें समेट समेट के लावे। क्यों कैसे लड़ते थे, उनको जो है हर मूसर हो। तो हल जो खेतन में तुमने देखे हो, तो हल चाहे जितनो बड़ो बना ले, तो 1000 2000 5000 कितनों आए, हल ऐसे बड़ों से करके और हल में सबन को समेट करके, जैसे ओखली कूटी वाले भैया वाली हो ना, तो धान को समेट करके इकट्ठा करके, और जब मूसक से चोट दे तो वो सब धान जो है कुट जाए। तो वो अपना उनकी सीधी सी लड़ाई ही कि वो हल से सबन को समेट करके ओखली में कर लेते एक ठिकाने पर, और ऊपर से एक मूसर टपका देते, और वही सब काम हो जाते। बोलो घंटन तक कौन लड़ाए, बांध चलावे और ये करो वो करो, सीधे सीधे काम अपना। वो तो मूसर कूटते, जैसे धान कूटे वैसे वो तो अपना उनको लड़ाई ही है। तो अब कहा दो तपस्या करने गयो, लोगों ने रोक दियो, बोले अरे घबरावे क्यों। भगवान नगर में आए, वो 17 बार आयो, ऐसे 23 सब छोड़ी लेके 18वां बार जब आयो है तो काल यवन भी आ गयो 3 करोड़ मृक्षण को लेके। तो भगवान ने देखी कि दोनों तरफ से कठिनाई है, हम इधर लड़ने जाएंगे तो हमारे मथुरा वालों को मारेगा। तो उन्होंने कहीं जाकर के 48 कोस की जो है एक द्वारका पूरी बसाई, और वाके बाद में बड़ी सुंदर पूरी को वर्णन है। सुधर्मा सखा पारिजात वगैरह इंद्र ने भेज दिए ऊपर से। वरुण जी ने वहां पर बहुत से अच्छे घोड़े, एक कर्ण के श्याम घोड़े भेजे, और या प्रकार से योग के प्रभाव से सबको रातें रात ले गए कन्हैया जी। देखो लीला क्या करें, कितने सामर्थ्यवान हैं कि समस्त अपने जनन को योग से पहुंचा दियो। अब लीला करेंगे महाराज, काय की लीला, बोले भागने की लीला, लड़ाई में मैदान छोड़ने की। बताओ एक लीलाधारी की लीला देखो। बोले वही हमने सब लीला करी है, रासो लीला करी, प्रेमो लीला करी, और लड़ाई में जीते थे उनके। अब भैया याव लीला कर चलो कि मैदान छोड़ के भाग चले, पीठ दिखा करके डर के मारे। बोले अब ये लीला करेंगे, खिलाड़ी ही ना। काल जमन आ गो, अब भाग पड़े, और इधर काल जमन ने देखो कृष्ण को कि काल जमन है कौन भाई। अब देखो छोटी सी बात और शिक्षा भी समझो। विष्णु पुराण में ये लिखा है कि एक बार गार्ग ऋषि सभा में गए, जीजा सारण में हाथी ठट्टा भय करे, तो उनके सारे ने कही जीजा से हंसी हो करे, और वहां सब जदवंशी बैठे, बोले देखो हिंजर आ रहे हो, हिंजर आ रहे हो। नपुंसक हिजरा से गए, और वो बात जो है सुनकर के सब जदुवंशी हंस गए। सब हंसी देने लगे और हंसी ठट्टा करने लगे, तो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कही कि जाओ तुमको शिव जी से तपस्या करके वरदान लियो, इन सबन को यदुवंशी को भय दाता कोई हमको पुत्र दो।
उधर एक यवन भी तपस्या कर रहे हो। तो वायु की रानी में योग द्वारा इन्हें पुत्र रूप आत्मा वही जाते पुत्र गर्ग महर्षि तक, तो वो काल यवन बने। समझो कि सहवास करके बातें जो है एक रूप धारण करके गर्ग ऋषि ने यदुवंशी के लिए भय, तो बात सही हो गई, भय के मारे सब यदुवंशी भगा दिए भगवान ने द्वारका में रातों रात। शिव जी की वरदान है, शिव जी को वचन सफल कर दो, है ना। महादेव बाबा तो कोई कछू मांग ले उनसे, उनको ऐसा स्वभाव है, और वो यही विचार कर रहे हैं कि यदुवंशी में हम कृष्णों के लिए कह रहे हैं। अब भगवान महादेव जी की वाणी को सफल करने के लिए वैष्णव आनंद में था शंभु, बोले चलो भाग चलो बाबा, भोले बाबा ने तो भांग पी करके वरदान दे दियो, हमें उनकी वाणी भी सफल कर दो ना भगवान, भाग चले। अब बिना हथियार लेके पावन पावन, और वो पीछे पीछे काल यवन, और ठाकुर जी ऐसे भाग रहे हैं कि 4 अंगुर की, अब पकड़े हो अब पकड़े हो अब पकड़े, तो वो तो बड़े खिलाड़ी। और पीछे से कहा कह रहे हो काल यवन, अरे अरे कृष्ण तेरे भागनो ठीक नहीं है। और ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बोले तू चलो यार, चलो तुम्हारे पीछे चलो यार बस। भगवान यो भी भागे कि एक संहिता में भी लिखो है कि जरासंध अब की ब्राह्मण को फौज में लाए हो, तो भगवान ने कि भाग चलो नहीं तो ब्राह्मणों को मारो, ठीक नहीं होंगे। 3-4 कारण है भागने के, यज्ञ की हो, ब्राह्मण को लाए हो, इधर से महादेव जी की बात भी सच करनी थी, तो ये 4-5 कारण हैं। ये लीला भी करनी है, रणछोड़ नाम उनको रखना होना, सब प्रकार की लीला करी होगी। अब वहां जाकर के एक गुफा में घुस गए ठाकुर जी, गुफा में घुस गए, पीछे से काल यवन आ रहे हैं, और वहां में गुफा में मुचकुंद जी सो रहे, उनको वरदान हो कि जो कोई जगावेगा वो खत्म हो जाएगा। तो श्याम सुंदर गुफा में जा करके और मुचकुंद जी के ऊपर अपने पीताम्बर ढक दियो, ताकि वो समझे कि कृष्ण है। अब वो पीताम्बर ढक करके और आप अंधेरे में जाके दुबक गए, और वो भगे भगो आयो, और देखो गुफा में, अरे बोले ये कृष्ण बड़ा चंचल है, देखो यहाँ पीताम्बर ओढ़ के सो रहा है, अरे अभी अब कहाँ जाएगा, तो जाके एक ठोकर हमारी गाली कृष्ण समझ करके पांव की। और महान पराक्रमी मुचकुंद जी वरदान लेके सो रहे, जो तुम्हें जब जगावे को भस्म हो जाएगो। तो जब उठे तो उन्हें आंख खोल के जब देखो काल यवन, तो वहीं जल गए, नष्ट हो। राजा परीक्षित बोल रहे हैं कि महाराज ये चक्कर का है, जरो कैसे? मानधाता के बेटा है मुचकुंद जी, बोले ये हाँ और क्या, तो इनने देवताओं की ओर से लड़ाई करी। पहले कार्तिकेय जी नहीं है, जब ये सेनापति बने, तो जब कार्तिकेय जी आ गए हैं सेनापति बनके, तब सबन ने कही है कि हे राजन अब तुम आराम करो। देवता बोले, देवता फिर बोले कि भाई कछु मांग लो। बोले कहाँ मांगे, हमारे टाइम पे तो सब सृष्टि बदल गई, सतयुग की बात थी। और बोले हम कहाँ मांगे, संसारी वस्तु, नींद लग रही है, तो बोले तुम सो जाओ, जो तुम्हें जगावे हो वो नष्ट हो जाएगा। हाँ तो शिक्षा तो याऊ में है ना, कि जैसे उधर शिक्षा बताई कि ज्यादा हंसी नहीं करो, जीजा सारे कि जैसे हंसी चल रही है इतना हंसी नहीं करो, कष्ट हो तो हमें लड़ाई हो जाए। शिक्षा ये है, और हाथ से करे तो बहुत सूक्ष्म हाथ से करे, अधिक नहीं करना चाहिए, कटुता बढ़ जाए। वैसे ही हम शिक्षा है कि अचानक सोते भय को ऐसे मत जगाओ। एक मनोविज्ञान भी है कि जैसे एकदम सोते हुए जगा दोगे तो आपको सिर टूट जाएगा। जब भी हमारे यहाँ श्याम सुंदर जब सोमे हैं, उनको जगाने के लिए बीना बजाई जाए, मधुर ढंग से जगाओ। लाडली जी सो रही है, प्राप्त समय सहचरी कैसे जगावेंगी? ऐसे नहीं कि महारानी जी उठो ना, बोलेंगे नहीं,
प्रातः समय नवकुंज द्वार है, ललिताजू ललित बजाई बीना। ऐसे जगाओ मीठे से। पौड़े सुनत श्याम श्री श्यामा, दंपति चतुर प्रवीण प्रवीणा, अति अनुराग सुहाग परस्पर, कोक कला गुण निपुण नवीना, बिहारी निदास बाली बाली दंपति पर, मुदित प्राण ने उछावर किए। तो बोले ऐसे काऊ को मत जगाओ। तो जब निद्रा मांगी तो आखिर में ये भस्म है। तो अब वो जब उठे मुस्कुराई जी तो क्या देखें, सामने श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप है हुए। हमने पहले बता दिया कि वो नंदन नंदन की लीला वहीं रह गई हमने, और यहाँ वसुदेव नंदन की लीला चल रही है। इसे हम तुमको बताते जा रहे हैं। मुचकुंद जी बोले, आप कौन हो? सूर्य हो कि इंद्र हो, बहुत तेज है, और मेरा परिचय ये है कि मैं मुचकुंद हूं। और जाने कौन भस्म है गौ महाराज? तो बोले कि श्याम सुंदर बोले, हमारे जन्म कर्म को तो कोई जाने नहीं सके। या समय हमने वासुदेव उतार लिया वसुदेव जी घर में, और यवन हो तक है गौ राजा, वरदान मांग लो। तो उनको गर्ग ऋषि की बात याद आ गई। ये तो भगवान है, तो बड़ी अच्छी स्तुति करी। और एक श्लोक वही दे रहे हैं, देखो फिर वही घूम के पास आ गई। श्लोक संख्या 54, 51/54 में, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे। क्या बढ़िया श्लोक है। जनस्य तरह्यच्युत सत्समागम, जाको न मिले पूछ लीजो, मिल गो। बोले जो आदमी भवसागर से पल्ली पार जावे वारो है, वहां को लक्षण यही है, जैसे गाड़ी जा रही है तो लक्षण है सिग्नल गिर जाएगा, हरी झंडी आ जाएगी कि अच्युत सत समागम, वहां को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो समझ लो कि बस सीधे जाएगा कृष्ण के पास, रुक नहीं सकेगा। और जब तक भक्त नहीं प्राप्त हुए तब तक अभी वहां को कृष्ण प्राप्ति नहीं। ये कृष्ण के से मिलने वाले को लक्षण है कि जाको कृष्ण प्राप्ति होगी, वहां को शुद्ध संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा करि चितले। ये स्तुति में ने बड़ी अच्छी बात बताई है। और भगवान बोले, तुम वर से लालच में नहीं आए तो जाओ, हम तुमको भक्ति रहे। एक बार तुम जाकर के ब्राह्मण और बनोगे। तो ऐसे बाकी बाद में मुचकुंद जी चले गए और उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां पर कृष्ण ने मन लगा के तप किया। इधर भगवान अपने पुरी में आए, लक्ष्य की सेना को समाप्त कर दिया और उत्तर में जरासंध आ गए। तो दोनों पहाड़ पर चढ़ गए और वहां से 11 चौक 44 कोस ऊपर से कूदे दोनों जने, कृष्ण बलराम पहाड़ से, क्योंकि नीचे वाले पहाड़ में आग लगा दी जरासंध ने। बोले इनको भूंज दो। प्रवर्षण नाम को गिरी, जहां नित्य वर्षा हो, सब पहाड़ चारों तरफ से आग लगाते। तो प्रभु ऊपर से कूद करके बताओ अपनी पुरी में आ गए और सबसे पहले ब्याह होगा दाऊद वाला। वही जो रेवत जी अपनी लड़की लाए, सतयुगी, बड़ी लंबी ही, दाऊद वाला से बहुत ज्यादा लंबी। ये तो 7 ही हाथ है, वो तिगुनी ही। तो उनको हल से ला करके अपने बराबर कर दियो, क्योंकि जब आई तो लोग हाथी करने लग गए। तो उन्होंने कहा हाथी बहुत हंसेंगे लोग, और गोपी की बात सुनेंगे बोले तो बहुत हंसेंगे। तो ठीक ठाक अपने साथ बना करके ब्याह करके फिर कह रहे हैं कि राजा ने आगे बाद रुक्मिणी जी से ब्याह किया। कृष्ण ने बोले ये कैसे कियो? सुखदेव जी बोले देखो भीष्मक राजा है और इनके 5 छोरा है और एक लड़की ही, रुक्मिणी या को नाम हो, ये कृष्ण को चाहती, पर या को भैया रुक्मिणी कहे तो नहीं, हम तो शिशुपाल से ब्याह करेंगे। तो इनने एक ब्राह्मण को दूध बना के भेजो। कैसी मीठी कथा है। और
रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, प्रीति की पाती, और संदेशा नहीं दियो है, ऐसे श्रीधर स्वामी ने लिखो है अपने यहाँ प्रतीका में, रुक्मिण्याः स्वयं एकांते, श्रीधर स्वामी को श्लोक है, लिखित्वा दत्त पत्रिका मुद्रा मुच्य कृष्णाय प्रेम चिन्हाम दर्शय। ये रुक्मिणी जी एकांत में गई है, बड़े सोच सोच करके कहा लिखे हैं, और प्रेम की जो पाती लिखी है, यही जो भाव लियो है कालिदास वगैरह ने। ऐसे शकुंतला नाटक में शकुंतला ने लिखियो है एक पट्टा की चिट्ठी, निर्घृण तपति बलियस, हे निर्घृण हे निष्कृत, हमको तो बिंदा ताप भैरव है, तब न जाने ये कालिदास ने श्लोक लिखो है, तेरे प्रकार की हमें पतो नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रेम की पाती तो लिख करके भेजो है। और वो ब्राह्मण देवता जब पहुंच गए तो कृष्ण ने उनके चरण छुए और बोले, ब्राह्मण तो जो संतोषी हैं, हमारे पूज्य हैं, तो पाती भी नहीं रुक्मिणी जी की। पाती में कहा लिखा है, वाह कि हे सुंदर, हमारो चित्त निर्लज जो है वो लिखनो तो नहीं चाहिए, करेगा हमारा ही कहा है, कौन ऐसी होगी कुलवती जो कृष्ण को छोड़ दे, तुमको नहीं बनेगी। हम तो ये बात पूछे, ये बात वही कह रही है जो गोपी जन ने कहा है, कास्तिंग के कल्पदाय तुम मूर्छिते न, कि ऐसी कौन है और हमने तुम्हें पति वरण कर लियो है। और हे प्यारे, अगर तुम नहीं आओगे तो ये शिष्यपाल वगैरह आ जाएंगे, तुम हमको आके हरण करके ले जाओ। और उन्हें रास्ता में बताओ कैसे आओ, कब आओ, जब कुल देवी यात्रा, एक दिन पहले जब देवी पूजन को मैं जाऊंगी, जब अवसर मिलेगा। और सब रास्ता वास्ता बताए है, मार्ग वहां आवे की मिलवे के, और नहीं आओगे तो जहया मसून व्रत कृषान छठ जन्म भी चार, मैं प्राण छोड़ दूंगा। क्यों? अंतमति अलजगति, श्याम सुंदर देव यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, जो जाके भाव में शरीर छोड़े वाको मिले, तो बोले हम तो प्राण छोड़ देंगे तुम्हारे। तो ये संदेश सुन करके ठाकुर जी बोले, अरे मोए भी नींद नहीं आ रही रुक्मिणी के बिना, मैं लाऊंगा। रथ जोड़ के चल पड़े, पहुंचे कुंडिनपुर में, बड़ो सजाया हुआ राजा ने नगर को, और वहां सुहाग मनाया जा रहे हो, कृत कौतुक मंगलाम, विवाह की स्त्रियां विवाह को सूत्र बांध रही, मांगलिक सूत्र बांधे जा रहे। उधर से शिशुपाल जी दूल्हा बन के आ गए, बड़े सुंदर, उनको भी सेना वेना लग रही है, मोर और बराती बहुत आए हैं उनके साथ, जितने भी कृष्ण के विपक्षी राजा है। तो दाऊ भैया ने सुने हो कि कृष्ण अकेले गए हैं कन्या हरण करने, अरे बड़ी चिंता भाई, चल दिए। इधर रुक्मिणी जी ने सोचे हो कि अभी तक ब्राह्मण नहीं लौटे, निश्चय मेरे दुर्भाग्य है, अथवा रुद्राणी जो गिरजा देवी हैं हमसे नाराज है। उतने बाई भुजा फड़कने लग गई, तो समझ गई तो अब ब्राह्मण देवता आए, तो उनको प्रसन्न देख करके समझ गई कि काम प्रभु ने स्वीकार कर लिया। फिर वो पूछी ब्राह्मण देवता को कि महाराज कहाँ गए हो? बोले कहाँ गए? का आ गए हैं लाल जी, श्याम सुंदर आ गए हैं। तो रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। यहाँ पर एक कथावाचक हंसी की बात कह रहे, बोले लक्ष्मी ब्राह्मणन को भाग्य ऐसा है कि लक्ष्मी प्रणाम कर रही है, अरे कुछ मुद्रा भेंट देना हो। हमने सुने कथा में, लेकिन वो बात ये नहीं है। बोले भगवान ब्राह्मण को लक्षण पहले कहे आए, देख लो यहाँ कि जो संतुष्ट हुए हैं ब्राह्मण चाहे नहीं, ब्राह्मण कछु नहीं देना चाहे, ये देखो एक ऊंची बात है। ठाकुर जी ने पहले कही है कि हे महाराज
संतुष्टो यदि वर्तेत ब्राह्मणों ये निकेनचित। जो विप्रांग स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुहित समान निरहंकारिण शांता नमस्ते। जो संतुष्ट ब्राह्मण है, प्रभु की पूजा करें, तो ब्राह्मण को जो तेज है संतोषी को, यदि ब्राह्मण होकर के कछु नहीं दे तो आप ब्राह्मण साक्षात ईश्वर रूप हो जाए। तो लक्ष्मी जान रही है रुक्मिणी जी, ये वो ब्राह्मण नहीं है कि जो मुद्रा लेने वाला है। जाके आगे तो जो प्रभु कह रहे हैं, यहाँ जो श्लोक है, नमस्ते शिरसा सकृत मिलाओ, 52 अध्याय को 33 जो श्लोक है, वही बात यहाँ रुक्मिणी जी कर रही है। जो प्रभु ने वहां कहो है वो यहाँ रुक्मिणी जी ने कियो है। यही से पता पड़ा कि दोनों एक स्वरूप है, शक्ति शक्तिमान। 33 श्लोक में कह रहे हैं कि प्रभु की शिर से नमस्ते शिरसा सकृत, ऐसे जागे तो हम भी झुके रहे। तो लक्ष्मी जी यहाँ झुक रही है। बोले जब प्रभु झुके हैं ऐसे संतुष्ट जागे, ये हमसे कुछ लेंगे, तो प्रणाम किया लक्ष्मी जी ने। और फिर आखिर में नगर वासी देख के बोले, अरे हमारी लाली के लिए, रुक्मिणी के लिए तो कृष्ण ही दूल्हा है, और ये कहाँ के शिषपाल उस पाल को कौन कर लाओ, जगह रुक्मिणी की दर से कौन बोल को। सब कृष्ण को देख के मोहित हो गए, बोले रुक्मिणी के लायक नहीं है। अब इधर आप देवी पूजन को चली हैं रुक्मिणी जी, गिरजा मंदिर में पहुंच गई। वहां कह रही है, हे गौरी नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षण स्वसंतान युताम शिवाम। गौरी और गणेश की पूजा की, आपके जो संतान है गणपति और शिवाम, आपको हम नमस्कार करें। भूया पतिर में भगवान कृष्ण तदनुताम, हमारे पति कृष्ण हो जाए। मौन ही पूजा करके निकली। रूप को वर्णन है, लटूरियां रुक्मिणी जी के मुख पर लटक रही हैं, और कुंतल मने लटूरियन के बीच से लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी देख रही हैं शंख के क्षणाम कि कृष्ण आए कि नहीं आए। तो अचानक उनको अनुमान मिल गया कि कृष्ण आ रहे हैं। तो उनने विचार किया कि देखो श्याम सुंदर आए हैं, यदि ऐसे में हमारो हरण करेंगे तो जितने वीर सैनिक लोग हैं लड़ाई लड़ेंगे तो लग जाएगी देर। देखो शक्ति देखो रुक्मिणी जी की, सोच रही है कि अगर श्याम सुंदर लड़ेंगे, सेना साथ में है यहां हमारे रक्षक लोग, तो देर लगेगी। तो ऐसा करूं कि श्याम सुंदर को लड़ो ना। तो रुक्मिणी जी ने शुचिस्मिताम कुंतल शंकिते क्षराम, बालन को थोड़ा सा हटाए करके नेत्र से देख करके पवित्र मुस्कुराहट से मुस्कुरा करके हंसगामी चाल से चल करके जब नूपुर बजाओ तो जितने सब है देता हूं। बोले लड़ाई में घंटों लग दो, 4 घंटे लग दो, 6 घंटे लग दो, बोले जितने वीर हैं सब मूर्छित गिरो। बोले मर गए वैसे। बोले क्यों, कैसे मूर्छित हुए? पेतु क्षितव, जो हाथी पर चढ़े हैं वे तो हाथी से जा चढ़े नीचे, जो घोड़ा से चढ़े घोड़ा से जा पड़े नीचे, गज रथ जो रथ पे चढ़ गए रथ से नीचे जा पड़े, है गई लड़ाई को। और बोले कैसे गिरे? ऐसी मूर्छा आई कि हाथन में से उज्जित आस्था तलवार अलवार सब छूट गए। सोई श्याम सुंदर आ गए और उन्हें देख लिया दृश्य च्युतम सा ने देख लिया कृष्ण कन्हैया आ गए और झट उन्होंने हाथ पकड़े रुक्मिणी जी को, बोलो कन्हैया लाल, और हाथ पकड़ करके और झट उन्हें उठा लिया रथ पर चल दिए। और इधर रामपुरोग में दाऊ भैया ये संभालो अपनो, बोले आ जाओ तुम, जितने हैं सबन को, और लड़ते रहे। और उधर लगो रुक्मणी
एरी कृष्ण प्यारा ले गयो रुक्मिणी, गिरजा मंदिर में चुप आओ, गिरजा मंदिर धीरे धीरे आए, अचक आए के गोद उठाया, अचक आए के गोद उठा ली रुक्मिणी जी को और रथ में बिठाए। अब पीछे से लोग चलने लग गए, हथियार उठार सजाए वहां पर और सजाए करके, तो रुक्मिणी जी डरने लग गई कि हमारे पीछे उनको संकट आएगा। बोले डरो मत, श्याम सुंदर बोले, और सब जरासंध वगैरह सब है, सबको हरा दिए। शिषपाल जी बेचारे दूल्हा बने बैठे हैं, मोर बन रहे हो, सब वो जैसे दूल्हा के श्रृंगार होए और सब जैसे झंगा वंगा सब, और सब पहुंचे हार करके जरासंध वगैरह बड़े बड़े हैं। बात को मुंह उदास हो बेचारे को, तो बाकी आंसू पूछने लगे सब राजा लोग जाए करके, कह रहे पुरुष शार्दूल तुम दाऊदमनस्यम इदम त्यज, उदासी को छोड़ो। अरे बेचारों कैसे छोड़ रहे हो, दूल्हा बोले बैठो है। अभी लोग कह रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं, बोले देखो दारुमयी योषित मनुष्य तो एक पुतली है, दैव जो है जरासन बोलो कि देखो 17 बार में हारे हो और फिर मैं जीत गयो, तो हमको देखो हम कितने वीर हैं, 17 बार हार के भी और अकड़ के चले, तो तुम हमसे शिक्षा लो। जरासन ज्ञान दे रहे हो, बोले राण के पांव सुहागी लागी, बोले हूं जा पहना मोती, अरे हमसे नीचे बन जा, मैं 17 बार पिट करके भी मोशन में ताव दे रहा हूं, हमको देख तू शिषपाल हमारी तरह बन जा। बोले अच्छा ठीक है, हूं तो करना ही पड़ेगा और करेगा काम। रुक्मिणी को भैया रुक्मिणी हो, वो बोले कि अच्छा मैं जब तक जीत के नहीं लाऊंगा कृष्ण को, तब तक यहां नगर में पांव नहीं रखूंगा। तो चढ़ करके रथ पर खड़ा रहे, खड़ा कुल कलंकी, कहां जा रहा है मेरी बहन को, जैसे कौवा ले जाए यज्ञ के भाग को है, कृष्ण को कौवा कहना है। तो पहुंच गए और कृष्ण ने फिर 6 बाण मारे रुक्मिणी को, ऐसे जो मारे हैं तो वाने भी कृष्ण के ऊपर बाण चलाओ, परंतु पहले ही वाके धनुष काट दिए, जो जो धनुष थे वही वही काट दिए। जब सब धनुष कट गए तो वह तलवार ढाल दियो, तो झट वाके तलवार काट दियो, और श्याम सुंदर ने तलवार निकाली, रुक्मिणी को सिर काट रहे हो। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि हमारा भैया है मारी जा रहे का, तो वो कूद पड़ी और जाए करके अब श्याम सुंदर के चरण में गिर पड़ी, अरे मेरे भैया है यार क्यों मारो। तो अब चरण पकड़ लियो तो श्याम सुंदर लौट जाए, बोले कहा मारे, लेकिन कछु तो यार कौवा कह रहा हूं, हमें जब से मैं बोलूं नहीं आते, तो कुछ कौवापन तो दिखाना चाहिए। बोले अच्छा नहीं मारो, तब वाकई जो है हजामत बना दियो, दाढ़ी वगैरह है और ये सब मूड दिए, दाढ़ी मूछ। अब जब हजामत बना दियो तो दाऊ भैया आए, दाऊ भैया ने जहां डायलॉग खेले हुए, डायलॉग कहे अजीब नाटक, एक श्लोक तो कहे कृष्ण को और एक श्लोक कहे रुक्मिणी को, एक बार तो कहें उनसे बात, एक बार उनसे बात कहें, तो कहा नाटक क्यों है दाऊ भैया ने। अरे बोले है कृष्ण तेने ठीक नहीं क्यों, हमारे नातीदार जो है दाढ़ी मूछ मोड़ दी, समझे नहीं बच्चा। झट रुक्मिणी जी को, अरे देवी तुमको हम लोगों में दोष देखना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पति हैं कृष्ण, तुमको जो दोषी नहीं देखना चाहिए इनमें।
है अभी आप रिश्तेदार कोई भी कछु करे तो उनको फल करना चाहिए, कुछ जाने नहीं। फिर अरे देवी शक्ति को धर्म ही हो भाई, यानी ठीक किया कृष्ण ने जो कुछ किया, क्षत्रिय नाम धर्म है, ये गद्द नहीं कर रहे हो, ये क्षत्रिय को धर्म हो, तुम जानो नहीं, भाई भाई से लड़े हैं, क्षत्रिय धर्म नहीं जानो। और फिर कृष्ण बोले हमने तेरे से क्या पोत कही है कि कृष्ण को कहने लग गए, फिर रुक्मिणी को कहने लग गए। ऐसे इन्होंने एक अजीब सा नाटक किया, मतलब दोनों को सब ठीक ठाक कर दियो, समझा करके। रुक्मिणी जी लौट गए और भोजकट नाम को जो है नगर बना करके अपने नगर में नहीं घुसे, प्रतिज्ञा ही। अब द्वारका में बड़े अच्छे ढंग से विवाह है, ये समझ लो। अब यहाँ समय नहीं है, बहुत से लोग बड़े उत्सव करें, विवाह करें, मन से विचार कर लो, बड़ा सुंदर विवाह है। आगे चल करके 55 अध्याय में अब यहां जरा समझने की बात आ रही है, समझ लो सब लोग। कामस्तु वासुदेवांशो, ये बड़ो विचित्र श्लोक आए 55/1। दग्धा अपराध रुद्र मल्युना देहोपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। ये समझने की बात है, क्योंकि ये हम लोग या को नहीं समझ सके, और जो आचार्य ने लिखा वो हम तुमको बता रहे हैं, हम लोग तो जान नहीं पाए। काम जो है, जो वासुदेव को अंश है, पहले शिव जी ने जाको जला दियो हो, वो फिर से आए करके और कृष्ण के वीर से को आश्रय लेकर के पैदा हुए और कृष्ण को बेटा बने। अब यहां पर जैसे रामायण में लिखा है, सुनिए, जाने रामायण पढ़े हुए, कृष्ण तनय होय सुत तोरा, होय पति तोरा, कृष्ण तनय होय पति तोरा। रति से कहा हुआ है कि कृष्ण को बेटा हो, वो तेरो जो है पति। तो यहां पर यह बात को बता रहे हैं आचार्य लोग कि देखो, ये बात ठीक नहीं है, समझो। कृष्ण को लड़का काम दो, ये बात ठीक नहीं। आचार्य लोग लिखे, बोले क्यों? श्लोक नंबर 2 देखो, ये बात श्लोक नंबर 2 में ही कट जाए। स एव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर समुद्भवा, ठीक है, प्रद्युम्न जी विख्याता सर्वतो अनवमः पितु, ये महत्वपूर्ण शब्द है, जो अपने पिता से काऊ प्रकार से कम नहीं हो। अनवमः पितु अर्थात कृष्ण के समान हो। तो यहां पर लिखे नहीं इंद्र भृत्य प्राकृत काम, बोलो इंद्र को जो नौकर है प्राकृत काम, हर ब्रह्मांड में कामदेव हो, इंद्र को जो दास है, क्या को इंद्र हुक्म दे है तो अप्सरान की सेना लेके पहुंच जाए और ऋषि के तत्व को नष्ट करे, वो इंद्र को दास है। तो बोले जो इंद्र को दास है, समझो, जहां पे इंद्र हुक्म चलावे कि जाओ फलाने ऋषि की तपस्या नष्ट कर आओ, अप्सराओं की सेना लेके चले पड़े। तो वो जो इंद्र को नौकर है, प्राकृतिक काम है, वो कृष्ण के समान कैसे हो? सर्वतो अनवमः पितु कैसे हो जाएगा? तो फिर और दूसरी बात, जो काम, एक काम भगवान का स्वरूप भी कहा गया है। भगवान ने गीता में कहा गया है प्रजनश्चास्मि कंदर्प, मैं काम भी हूं। तो वो जो भगवान को स्वरूप काम है, वह कोई भगवान शिव जला ही नहीं सके, क्योंकि आगे आगे वह पुनर्न दहेज रुद्रो
सुबोधनी में वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं मत को कि वस्तुतः रुद्र जला ही नहीं सके। तो बात क्या भाई, अब ये समस्या सुलझे कैसे? जटिल बात आ गई। तो आचार्य लोगों ने समझाया है कि सबको अंशी है कृष्ण, और कृष्ण में से चतुर्व्यूह है कृष्ण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 4 व्यूह। जैसे यहां बने हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समझ लो 4 व्यूह। वैसे कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध या तो 4 व्यूह का है। तो जो चतुर्व्यूह है, जिसे रामावतार में भी चतुर्व्यूह बने, कृष्णावतार में भी चतुर्व्यूह है, या देव लीला में भी चतुर्व्यूह बने हैं, नारायण, संकर्षण आदि भी थे, मनुष्य लीला में भी चतुर्व्यूह बने। तो इनके अनेक रूप हैं। तो कृष्ण तो है अंशी, और उनको अंश है प्रद्युम्न। तो ये प्रद्युम्न कौन है? ये अप्राकृत काम है। और इन प्रद्युम्न के अंश, अनंत अंश जो है प्राकृत काम है, यानी अप्राकृत काम के अनंत अंश जो है हर ब्रह्मांड में प्राकृत काम हो, तो वो आए करके इनमें लीन हो जाए, अंश अंशी में लीन हो जाए। तो जो प्रद्युम्न है वो कृष्ण के समान है, क्योंकि चतुर्व्यूह में, और इनमें प्राकृत काम आगे लीन है। प्राकृत काम कृष्ण जैसे नहीं है। ये जरा से बात थोड़ी समझ में की थी, जानिए हमने। तस्मात् तस्मिन् प्रद्युम्ने तदिच्छया प्रविश्य चितो भगवती जगदित्येवं श्री नंदादिष्वपी श्री द्रोणादि नाम स्थिति है। ऐसे समझो, जो नित्य भगवान के माता पिता है नंदादि, वे जब द्रोण आदि साधन करें तो उनमें आकर के प्रविष्ट हो जाए। अच्छा चलो, अब प्रद्युम्न जी आ गए, रुक्मिणी जी के बेटा बन गए। इनको शंबरासुर हरण कर लेगा, क्योंकि आपको मालूम हो कि मेरो शत्रु है, आपके हाथ से मृत्यु है। विष्णु पुराण में लिखो है, मामैष हंतेति मुने हृतवान, वाने सोची कि हमें मार डाले। वो प्रद्युम्न जी को हरण करके और समुद्र में फेंक दियो। एक मछली ने खा लियो, जाल में जब एक पकड़ के आए, दूसरे मछली ने वाको खा लियो। जब तो मायावती जो रसोई बनाती, ये कौन है? कामदेव की बहू ही रति। वाको ले जाकर के इनको दियो गो छोटे से छुरा। तो नारद जी ने जाकर कही कि लाला जो है तेरो पति है। तो और मानवा को पालन कियो, झट बड़े हो गए। अब यहां पर बात का है, यहां रति कैसे आई, उनकी रसोइया में कैसे आई? तो ये एक बड़ी हमें छोटी सी गूढ़ कथा है, आचार्य ने लिखी है, वो हम तुमको बता दें। मत्स्य पुराण की कथा है। कामदेव जर गौ, वाकी बहु बड़ी सुंदर रति। तो शंबरासुर ने तपस्या की कि ये बहु हमें मिल जाए कामदेव की। असुरन की जो नियत हुए हर जगह चलती रहे। तो इधर तो शंबरासुर तपस्या कर रहा है कि हमको रति मिल जाए, और इधर रति तपस्या कर रही है कि हमको हमारो पति कामदेव मिल जाए।
अब देखो दोनों जो है विपरीत बात है नहीं। महादेव जी की ही तपस्या कर रहे हैं दोनों। रति तो चाह रही है कि महादेव जी हमको हमारो पति लौटा दें, मत्स्य पुराण की कथा है। और शंबरासुर चाह रहे हैं या को पति तो जल बल गया, ये मोह मिल जाए। महादेव बाबा बोले प्रकट होकर के इनकी लीला लगाई है कि कछु मांग लो इनसे। हाँ हाँ हाँ। और पीछे जो है प्रभु संभालते फिरे। प्रकट भय दोनों के पास एक साथ। बोले क्या मांगते हो? शंबरासुर बोले रति के पास। बोले हमारे पति मिल जाए। बोले हाँ मिल जाए तो। और शंबरासुर बोले तू क्या मांगे? बोले हमको रति मिल जाए। बोले मिल जाएगी। सब देवता हंसे। जब तो इनको बावड़ अवधूत हो जाए महादेव बाबा को। कोई कहे भांग पिए, कोई कछु कहे कछु ले लो। हाँ हाँ दोनों बात विपरीत है गई। बोले लेकिन ईश्वर है। बोले अच्छा जा, तेरे को पति प्रद्युम्न रूप में मिलेगा। जब तक तू एक रूप से राहु के पास जा, ये मायावती रूप धारण कर, रसोइयां बनाने वाली एक रूप से, क्योंकि देव योनि अनेक रूप धारण करे। तो ये चक्कर हो, ये वही मायावती ही। और अब नारद जी ने आगे कही कि तेरो पति है, ये तो तेरो दूसरा रूप है, वास्तविक रूप तो तेरो रति रूप को और है। ठीक, अब पालन कियो, बड़े हो गए तो वो उनकी ओर देखने लग गई तिरछी नजर से। तो प्रद्युम्न जी बोले अरे मैया, मातृभाव में अतिक्रमित, तू मेरी मां है, तेने मेरे पालन किए है और कामिनी की तरह मुझे देख रही है। रति बोली अरे महाराज मैं तुम्हारी मैया नहीं, तुम कहा तुम जानो नहीं, तुम अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं तो सनातन तुम्हारी बहू हूं। आप काम हो, ये नारद जी आगे हमको बता गए हैं। और ये लो महामाया, ये माया शिव जी ने दी नहीं यार, ये समझ लो। मोहनात्मिका बोले या माया से तू या को मोहित किए रहेगी, और तेरो जो है वो भी मैं एकमात्र मेरो पति कामदेव हो, वो भी व्रत तेरो भ्रष्ट नहीं होगा। ईश्वर है ना, जाने कितनी कितनी शक्ति दे दे। तो ये मोहनात्मिका माया दे दी नहीं बात है। जब जब शंबरासुर आतो इनके पास संगम करवे, एकदम मोहित होकर के, और वो माया से ऐसे समझते कि हमको रति मिल गई, प्राप्त हो गई, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मन के लड्डू, तो सब माया रूप देगी आपको। बोले घबरा मत, तो वो दे देंगे। जब हम स्याह पे दें तो स्याह पकड़ने को मंत्र भी दे, हम ईश्वर हैं, हमको कोई पागल नहीं समझियो। महादेव थोड़ी ईश्वर कौन से कहें? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समाचार। ईश्वर कहे कर्तुम मने करेवे योग्य कार्य, अकर्तुम मने न करेवे योग्य कार्य, और अन्यथा कर्तुम मने याउत एक अलग चीज जो हम तुम जान नहीं सकते, हमारी तुम्हारी अकल नहीं। तो वाने महामाया वही दे दियो उनको ट्रांसफर कर दियो, लो संभालो। अब वो महामाया लेकर के जाके युद्ध में ललकारे, और वायु निकल करके गदा बने चलाई प्रद्युम्न जी के ऊपर, और प्रद्युम्न जी ने गदा से गदा जो नष्ट कर दिया। अब असुर जो है आसुरी माया चलाने लग गए। जब आसुरी माया चलाई तो आकाश से अस्त्र गिरवे लग गए करोड़ों। तब इन्होंने महामाया चलाई, जो इनको इनकी पति बहू से मिली, मायावती से। अब वो माया महाविद्या जब चलाई है तो बाकी माया जब नष्ट हो गई तो पैनी तलवार लेकर के वाको सिर ने काट दियो, और आकाश से अपनी बहू को लेकर के और द्वारका आए। तो इनको कृष्ण समझ के सब स्त्रियां छिप गई। रुक्मिणी बोली कि अरे ये हमारो छोरा जीतो अगर होतो तो इतनी बड़ो होतो, ये कौन है?
कृष्ण के से रूप हैं, तो नारद जी आए हैं और अब यहां पर सब उन्होंने बताई बात कि ये तुम रानियों, ये वही तुम्हारा प्रद्युम्न है जो तुम समझ रहे कि मर गए हो, या प्रकार से यहां पर प्रद्युम्न जी को जन्म वगैरह कहे हुए हैं। अब यहां पर समाधान है आचार्य ने किया है कि भाई प्रद्युम्न जी आए, ये तो बहुत दिन बाद आए हैं, वहां पले हैं, पोसे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, या कथा को यहां क्यों कह रहे हैं? आचार्य लोग लिखे हैं प्रद्युम्नागमनम उत्तरकालीनम, याते पहले जाम्बवती आदि किसको ब्याह होगा, श्री कृष्ण के अन्य ब्याह हो गए हैं, परंतु ये पीछे वाली बात पहले क्यों कही जा रही है? श्रीधर स्वामी भी लिख रहे हैं यह बात को कि कथा पर्यवसानाय, सुखदेव जी को आवेश है कि चलो यह प्रद्युम्न को प्रसंग खत्म करके जब ये अन्य ब्याह को करवाएं, यानी यहां पर थोड़ा सा क्रम बदल गए हैं। अब आगे कह रहे हैं कि इधर सत्राजित की लड़की ही वहां ने अपनी छोरी को ब्याह कर दिया कृष्ण के साथ, सत्यभामा के साथ, अपने अपराध को नष्ट करने के लिए। बोले महाराज जी हमारी बात समझ में नहीं आई। बात यह है, सूर्य देवता को बड़ो भक्त हुए सखा, सूर्य देवता ने आपको एक मणि दी, ये मणि पहन के जब द्वारका आयो तो द्वारकावासी बोले अरे सूर्य देवता आ रहे हैं भाई, तो भगवान बोले नहीं नहीं, ये तो सत्राजित है, मणि पहन के आ रहे हो। श्री कृष्ण से मणि मांगी, देखो अब यहां शिक्षा मिले, ये जरा से ठाकुर जी की भूल पर कलंक लगे उनको। भगवान की लीला जो है सब शिक्षा के लिए, कोई चीज का उसे मत मांगो। क्यों मांगे हो? उग्रसेन के लिए देवे की, नाना के लिए। अब बड़े बूढ़े की इच्छा पूरी करना पड़े, ताऊ को बड़ो बूढ़ो बाप होए और कह डाला हमारी बर्फी खावे के मन है तो बेटा को लानी पड़ेगा, क्या किया जाए? तो कन्हैया जी ने जा करके बातें कही, तू अपनो मणि हमें दे दे भाई। राजा ये उग्रसेन चाह रहे हैं, वाने नहीं दी। वाको छोटे भैया प्रसेन हो, वो मणि पहन के गयो, घोड़ा पर चढ़ करके तो सिंह ने वावे मार दियो और मणि छीन लियो, और सिंह को भी जामवान जी ने मार के मणि छीन के ले गए। मणि कहां जा रही? देखो आज तुम्हारे हाथ में जो ये 1 रुपया का नोट है, ये बाजार में वहां उनके पास गए, उनके पास से वहां गए, उनके पास से वहां गए, वो रुपया का नोट चले कितनी जगह जाएगा? बोले क्यों? लक्ष्मी चंचला है। अब देखो मणि कहां कहां जा रही, धन चंचल हो जाए, चाहे उपासना करके मिले। मणि पहुंची जामवंत के पास। अब कन्हैया जी पे कलंक लग गयो, राजा कृष्ण निहितो मणि ग्रीवो वनम गतः, तो कलंक लग गयो। यद्यप हरिवंश पुराण में तो दूसरों कारण जैसे है कलंक को, कि गणेश जी एक बार जा रहे हैं तो फिसल गए, उनकी लंबी तोंद है ना गणेश जी की, तो गणेश लंबोदर उनको नाम ही है, ये बात वैसे नहीं कह रहे, तो उनकी लंबी तोंद ही भगवान की लीला है नाटक। तो मोटो पेट हो तो एकदम से पेटे संभाल नहीं पाए, जो पेट वालों हो ना वो की चाल जरा लड़खड़ा गए, तो जब फिसल गए गणेश जी महाराज, तो चंद्रमा जो है हंसने लगा बड़ो मजा, लंबो पेट हो और हंसी लगेगी बहुत। तो गणेश जी ने कही, त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम कृतम ये ने भगवत वृथा शापम आवाप्तवान। हाँ, तो गणेश जी ने शाप दे दियो
कि आज को चंद्रमा जो देखा वहां पे जरूर कलंक लगेगा। तो नारद जी ने कही है भगवान से, महाराज तुमने वो चंद्रमा देखो है भाद्र में चौथ को राधाष्टमी से पहले 4 दिन, तो वहां यूं लिखे हो कलंक। और परंतु यहां पर वो बात नहीं लिखी है, भागवत में यहां लिखी है जो मांगे उनने वाली कलंक लगेगा। दोनों बात सही है। नीति से काऊ से कोई चीज मांगो मत, या फिर तुम्हारे तेज निष्ठ हो कलंक लगेगा। भागवत के हिसाब से ये कथा है, हरवंश पुराण से चंद्रमा वाली है। तो कलंक लग जाओ। भगवान गए ढूंढवे, ढूंढते ढूंढते घोड़ा मरो मिलो, फिर शेर मरो मिलो, फिर जामवंत जी के वहां गए तो मणि देखी, लड़की के खिलावे के लिए दे रखी उनने। तो जब मणि लियो तो जो धाय दाई ही वो चिल्लाई। जामवंत जी आए उसके 28 दिन और रात दोनों में लड़ाई भई, टुक और कुश्ती और दांव पेड़ और चाटा खप्पर, बड़ी लड़ाई हुई। हाँ लिखे है दोनों में। अष्टा आसीत तदष्टा विंशाम इतरेतर मुष्टि भी। जामवंत जी दुख मारे उछल उछल के, ये उछल के दुख मारे, आपकी मेरे ले, बोले आपकी मेरे ले, एक दुख मेरे देख दे, बोले आपकी मेरे ले। तो वो मारे दुख कृष्ण पे, और कृष्ण उछल कर एक दुख मारे। बोले 28 दिला देगी लड़ाई में। ये इनकी लीला है। इतरेतर मुश्किल दुख को खा रहे, अरे निर्विदम करा दे, लेकिन क्यों खा रहे? उनकी इच्छा तृप्त नहीं रही थी लंका की लड़ाई में। जामवंत जी बड़े बनी, जामवंत जी की भुजा की खुजार नहीं मिली। बोले रावण तो मर गयो, लेकिन अभी हमारे टक्कर कोई नहीं मिला जो भुजा। तो भगवान समझ रहे राम जी, बोले देखो अभी याकी दम नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो कौन करा रहे, हम ही करा सके। रावण जैसी योद्धा तो मतलब चले गए, जामवंत से लड़े कौन? तो याद ये प्रभु उनकी जो वीर हो ना लड़ना चाहे, ये नहीं कि जल्दी से हार। तो ये वीर है, तो प्रभु ने कही कि अब तुम खूब लगा लो जितने दांव पे जो बड़ा है। तो 28 दिन रात वो भी दुख को मारते और ये भी दुख को रोकते और यही मारते, खूब पीछे और पीछे। आखिर में उनके शीर्ण तत्व कृष्ण मुष्टि विनिष्पात, कन्हैया जी के दुक्कन से उनके दम हो गए। जब रग रग दुख लग गए, अब बोले भाई ये तो कोई और चक्कर है, ये तो परब्रह्म है। बोले क्यों? ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं जामवंत जी। बोले हमारी नस नसन में कौन तोड़ेगा? ब्रह्मा को तो वही तोड़ेगा जो ब्रह्मा को पास हो, और कौन तोड़ सके? झट तो समझ गए। जब अच्छी तरह पिट लिए, बोले वो जाने काम करो, अरे आप तो प्रभु हो। और बोले तुम राम ही तो हो। जो मूर्ख लोग लड़े गए राम अलग कृष्ण अलग। बोले हमसे बोलो कौन राम भक्त है? जामवंत जी बोले कैसे? अरे तुम वही हो प्रभु, जब आप सीता जी को लिए जा रहे लंका में, तो आपने जब कटाक्ष से देखे हो तो समुद्र ने गैर दे दियो, लंका फूक दी नहीं, सेतु कृत्या। बोले प्रभु तुम वही तो हो, हमारे राम ही तो हो, हमारे राम ही हो। जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नयन यौवन, जय जय श्यामा नयन यौवन, जय श्री राधे जय नंद नंदन,
तो प्रभु आप आए कैसे हैं? तो प्रभु ने कही कि पहले तो तुम हमारे पास आओ, जब पीछे बात करेंगे। गए तो प्रभु ने कहा कि अभिमृश्यारविंदाक्ष पाणिना शंकर, उनकी नस में दुख रही, बोले नहीं जा रहे, स्तुति कर रहे, तो मुश्किल से कह रहे जाने सरुता नाम, ऐसे लड़खड़ा रहे। लिखे हो जाने भाई, जो प्रभु ने कही पहले इधर आ, अभिमृश्यारविंद पाणी, अपना हाथ फेरे, पहले तो तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर हम बताएंगे क्यों आए। ऐसे कोई आदमी तुम्हारे घर आ रहा है, भूखो है, और तुम वो कहो कि जरा गवैया जी बैठ के आप फलाना राग गाइएगा, अरे गावे को क्या बेचारा, बाकी तो पेट में जाने नहीं है। पहले आप खिलाओ पिलाओ गवैयाओं को, खाना पीना दो, दूध फूद जब गावे दो, और दम तो निकल रहे हैं और कहें सुनाओ साहब, एक पद सुनेंगे साहब, और खावे की पूछी नहीं, पीने की पूछी नहीं, अरे एक पद सुना दे। हम भोग चुके हैं बाबा, हमने पहले संगीत सीखा है पहले, अब तो नहीं, 30 साल पहले। तो और तुम वहां जहां जाते, अरे एक पद सुनेंगे साहब। तो बोलो वैसे पहले स्वस्थ करना चाहिए। ठाकुर जी बोले आओ तुम, हाथ फेरे, वापस हाथ फेर करके पानी ना शंक करे, आप स्वस्थ हो गए। जब बोले देखो हम मणि ले गए, बात में हम पे मिथ्या खलन कर। अरे बोले महाराज मणि ले आओ, और मणि वारी ले जाओ। बोले कहा है? बोले यहाँ छोरी, अपनी लड़की बुलाई, लो हाथ पकड़ो। ठाकुर जी बोले अच्छा अच्छा, ये तो कोई बात नहीं, तो हम जाके तो ग्राहक ही है, किसी को दिए जाओ, कृष्ण को तो कोई बात नहीं है। जामवती जी के लियो और मणि लियो। इधर बाहर जो है 12 दिन तक जितने द्वारका वाले हैं प्रतीक्षा करते रहे। अब बोले तो कृष्ण समाप्त हो, 1 2 4 8 12 दिन बीत गए हैं, तो जाके दुर्गा जी की उपासना करी सभी। तो दुर्गा जी ने प्रकट हो कही अरे तुम घबराओ मत, वे आ रहे हैं, एक नहीं 2 आ रहे हैं, दुल्हन भी ला रहे हैं और मणि भी ला रहे हैं। अच्छा, तो पत्नी को साथ लेकर के और मणि पहन करके आए, और मणि ला के सत्याजीत को दी। ले भैया हम तेरे मणि के चोर नहीं है, ऐसे तेरे को मणि दी। तो आप बड़े डरे सत्याजीत जी, हाथ जोड़ के बोले प्रभु हमारी भी लड़की है, जब तुम याव को लाए हो तो याव ले लो, क्योंकि हमारो कलंक धुले, सुसर बन जाओ नहीं तो बढ़िया रहेगी बात। अरे हम सुसर बन जाए, तुम जवाई बन जाओ। तो उनने जो है अपनी छोरी दी नहीं, और फिर वो मणि को फिर दहेज में दी। एक बार दहेज में मणि मिल चुकी, अब फिर दहेज मिली। भगवान ने क्या किया, पर बोले भैया ये दहेज प्रथा बंद कर दियो है आजकल, ये हम नहीं देंगे। बोले ठीक नहीं है, ये तुम ही रखो, ये है आफत की जड़ दहेज जो है, ये मणि नहीं आफत कराइए, ये तुम ही ले जाए। बोलो कन्हैया लाल। इधर श्याम सुंदर बोले कि अरे हमने सुनो है पांडव जल गए हैं, तो चलो बतारी करें, हमें बतारी जानो ना, कोई मर जाए तो आके घर जो है सांत्वना के लिए जाए, रोयो करें, आंसू बहावे। चलो चलो, कहाँ भीष्म और द्रोणाचार्य वगैरह जो हैं या कौरवों के पास चले, गांधारी के पास चले, धृतराष्ट्र के पास। ठाकुर जी जान रहे हैं, लिखे हो विज्ञात अर्थोपी, जानते रहे। बोले क्यों? बोले क्रोकोडाइल टीयर से, अंग्रेजी में कहें नकली आंसू बहावे गए। नकली आंसू है ना, विज्ञात अर्थोपी, जान रहे हैं कि जीवित हैं, लेकिन वो गए। जाकर बोले अरे बड़े कष्ट की बात है भाई, तुम्हारे जो पांडव बेटा जल गए। इधर शतधन्वा से अक्रूर जी बोले, अकृत वर्मा ये देखो ये छोरी जो सत्यभामा है, ये पहले हम लोगों के लिए देवज्ञ ने कही, और ये कन्या आवाज दे दियो, या सत्याजीत को क्यों न खत्म कर देती, जैसे आपको भाई प्रसन्न मगर। देखो यहां एक बड़ी भारी बात है, शायद तुम लोगों ने न सुनी हो।
अक्रूर जी कितनी खराब बात कह रहे हैं। भगवान के सुसर को मरवावे जा रहे हैं। सोचो, भगवान के परम भक्त ये आचार्य, जैसे श्रवण के परीक्षित हैं, कीर्तन के सुखदेव हैं, वैसे ये भी जो है बंधन भक्ति के आचार्य, नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं। इतने बड़े आचार्य और बुद्धि कहां जा रही है, जरा सोचो तुम। जो गुरु होते चेला को अगर अज्ञान खराब ज्ञान दे तो वह कितनों नारकी है। अरे सो गुरु घोर नरक में पड़ई, हरे शिष्य धन शोक न हरे। चाहे गुरु भी है, चेला के पैसा तो ले लाख 500 रुपया लाओ, 1000 रुपया लाओ, तो घोर नारकी है। और हमें भक्ति के आचार्य कितनी खराब बात कर रहे। अब यहां में रहस्य समझो, ये आचार्य ने लिखी है। अब वो बेचारो गयो वाले जो है मार दियो भगवान के सुसर को, और सब स्त्री रो रही, सोते में गला काट दिया। सत्यभामा जी रोवे लगी, हाय मेरे बाप को मार दिया। तो तेल केवा में पात्र में उनकी लाश को रख करके सत्यभामा जी रोती और पीटती, छाती कूटती, हस्तिनापुर गई, क्यों कृष्ण वहां गए। और वहां सुन करके भगवान भी रोवे लगे, अरे मेरे सुसर मारे गए, मेरे सुसर मारे गए। बड़े कष्ट की बात है, दोनों रोवे लगे कृष्ण बल्लभ। अब उनने शतधन्वा को ढूंढना शुरू किया। अच्छा हाँ, ये बात तो रह गई, उत्तर फिर पीछे चला गया। तो अक्रूर जी की बुद्धि क्यों बिगड़ी? इतने बड़े भक्ति के आचार्य, सोचो, बड़ी गहरी बात है। और सब शास्त्र मान रहा है भक्ति के आचार्य है, परंतु आचार्य लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत भक्त वरस्य, अर्थात अक्रूर जी कौन है समझ, भगवत भक्त वत आचार्य। श्रीमद् भागवत भक्त वरस्य अक्रूरस्य ईदृशी उक्ति नूनम श्री गोकुल जन को। भाव है कि जा समय कृष्ण को लेकर चले हैं, दो गोपिन की जो हाय ही हाय ले गो क्रूर आओ, री बैरी या क्रूर कहां क्रूर को, कहां को क्रूर आयो। तो भक्तन की जो हाय ही वो क्रूर की बुद्धि को ले बैठी। या लिए या चाहे जय विजय बन जाओ पार्षद नित्य धाम के, चाहे भक्ति के आचार्य बन जाओ, तुम अक्रूर बन जाओ, लेकिन हर व्यक्ति को भक्ता प्राप्त से रखो। साधक भक्त को भी सिर माथे पर दे के चलो, भगवान से बड़ो मानो, तो भक्ति पद है। और मजाक भक्ति है क्या चीज? बोले राम से अधिक राम प्रदासा, ये मानना पड़ेगा। अपने शरीर को अहंकार मत रखो, धन को अहंकार नहीं रखो, भक्तन में साधक भक्त में कोई दोष हो तो मत देखो, और नहीं भक्ति नहीं मिले। अक्रूरों जी बन जाओगे तो खत्म का। चलो अच्छा, ये होगा आपको उत्तर। अब आगे लीला चल रही है। शतधन्वा को ढूंढने लग गए, जब अपने सुसर के हत्यारों को मारे, वाले सहायता मांगी कृष्णवर्मा से, वाले मना कर दियो, बोले मेरे भी हिम्मत है कोई रामकृष्ण से लड़ने की, मोह मरवा के ढूंढे तू। अक्रूर जी के पास गए कि महाराज तुम हमको बचाओ, चलो लड़ो, कृष्ण बलराम हमको मारवे आ रहे हैं। बोले अरे भाई पास, बोले तुमने सलाह दी नहीं कि मार डालो, अब हमकी मदद दो। बोले अरे बावड़ो भय मरनो कौन चाहे दो, मैं उनसे नहीं बाबा, उनसे कौन लड़ेगो। यह सब कहाना 7 साल के है, जब गिरिराज पर्वत उछाली हो, उनसे मेरी हिम्मत है लड़ने की, मैं नहीं मर रहा है। मैंने कहा अच्छा तो तुम मणि संभालो, हम भाग भूख की जान बचाओ। बोला अच्छा मणि हमको ला, क्योंकि बुद्धि वही भ्रष्ट है, मणि के लोग ही है। भगवान ने पीछा कियो, हम मिथिला में जाकर पकड़ो, कितनी दूर भागो, और वहां जाकर के चक्र सेवा को समाप्त करके
और फिर वहां देखो तो मणि नहीं है। बलराम जी बोले निश्चय कि काऊ के पास रक्षा आए हो। बलराम भी तो चले गए मिथिला में। यहीं आकर के दुर्योधन ने गदा सीखे बलराम जी से। कृष्ण चले गए द्वारका में। उधर अक्रूर कृतौर में भाग गए द्वारका से, भाग के बनारस पहुंचे। तो वो मणि जहां रहती बड़ो आनंद रहते, सोने के यज्ञ हो रहे। तो बोले कि वहां भाई बड़ो काशी राजा को प्रभाव है। भगवान बोले ये बात नहीं, अक्रूर पहुंच गए, मणि को प्रभाव है। तो बुलवाया अक्रूर जी को। आए, बोले महाराज अक्रूर जी तो तो बड़ी दंडोत करते जो हमको ले लेते ब्रज में। बोले महाराज, बोले मणि तुम्हारे पास है ना, और वाकई हकदार तो हमें कि नहीं है, परंतु ये पैसा बड़े झगड़े की जो होती है। बोले हमें मणि नहीं चाहिए। बोले हमारो भैया बलराम सोच रहे हैं कुछ नहीं, मणि दुखता नहीं है, देख हमको देखो दिखा ले। देखो लीला, आज भाई भाई जो है धन के पीछे लड़ जाए, मुकदमा हो रहा है, वो नट्ठ चल रही है घर घर। ये पहले से दिखाया धन बड़ो अनर्थ हो जाए। बलराम जी भी सोच रहे हैं कि कृष्ण ने मणि दाब ली, दिखाओ। तब भगवान ने मणि लेकर के और सब कलंक दूर कियो, या आख्यान को सुनने से जो मिथ्या कलंक हो दूर हो जाए। एक बार भगवान पांडवों को देखने गए इंद्रप्रस्थ। वहां पहुंच करके द्रौपदी जी नई बहू थी, उनसे मिले, कुंती से मिले। युधिष्ठिर जी बोले कुछ दिन यहां विराजो, तो 4 महीने प्रभु रहे वहां। अर्जुन को लेकर प्रभु जब गए तो नदी किनारे एक देवी तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन को भेजे, बोले तुम कौन हो? बोले मैं कालिंदी हूं, यमुना के जल में रहूं। अभी कौन कालिंदी या रहस्य को हम अभी कुछ देर पीछे बताएंगे। जब यमुना जी को बलराम जी ने खींचो है तो वहां शंका आचार्य ने किया है कि कृष्ण की पटरानी को अपमान क्या बंदाऊ बाबा कर सके, कैसे यमुना जी को खींच दिए। ये वहां पर हम तुमको बताएंगे, या में रहस्य क्या है ये अभी वहां याद रखियो, अभी कथा चल रही है। तो बोले हम कालिंदी हैं और रथ पर, बोले हम तपस्या यो कर रही हैं भगवान के पति होने के लिए। भगवान लाए उनको रथ पर बैठा करके, फिर उन्होंने खांडोबन को दाह करवाओ अर्जुन के द्वारा, अग्नि के लिए दिला करके उनको धनुष कवच इत्यादि अग्नि देवता ने दियो, और मैंने सभा दी। कालिंदी जी से विवाह किया। ये चौथी बहू ही, पहली रुक्मिणी जी ही, जामवती जी ही, सत्यभामा जी ही, कालिंदी जी ही। अब 5वीं जो बहू भगवान की पटरानी है, ये इनकी बहन है कृष्ण की। इनमें आसक्ति ही उज्जैन की ही, और राजा देवी इनकी बुआ की लड़की ही मित्रविद्या, हरण करके लाए भगवान। 6वीं ससुराल भगवान की अयोध्या जी है। अयोध्या जी में जो राजा नग्नजित थे, इनकी लड़की सत्या ही। अच्छा ये पहले बता दें कि ईश्वर है, तो इन्हें सोचा कि वास्तव में इनकी बुआ की लड़की ही। और दूसरी बात है कि वास्तव में प्रथा ही प्राचीन समय में कोई कई उत्तर दिए। तो 7 बैल है, इतने मस्त है कि राजा ने कही कि 7 बैलों को जो बांध नाथ देगा वो हमारी लड़की को क्या है। वो जब ही गए